स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड जोग्राफी में है द अर्थ एंड मेजर लैंड फॉर्म। ये टॉपिक है। क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कहा था बेटा, हम उसको बना रहे हैं, हम उसको आपको दिखा रहे हैं। जिन भी बच्चों का क्वेश्चन आंसर या छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है इसके ज़रिए आप अपने क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्स है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिफ़ाइन करना है हर एक चीज़ को। जो है स्ट्रक्स है ये, द वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, रिमेन ऑफ केव, ठीक है, द रिमेन ऑफ केव है, हुज रूफ हैज़ बीन इरोडेड बाय सी वेव्स आर कॉल्ड स्ट्रक्स, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रक कहते हैं। फिर इसके बाद बेटा जो है लीविस होता है। लीविस का मतलब होता है ये थोड़ा उठा होता है, मतलब द राइजेज ऑफ बैंक ऑफ रिवर आफ्टर द फ्लड और कॉल्ड लीव्स, तो ये आपका होता है लीविस। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। फिर उसके बाद है इसमें आपका क्रेटर्स। क्रेटर्स क्या होता है, द फनल शेप बेसिन होता है, और शायद हम इसको क्लास में डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो अराउंड द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनो इज़ कॉल्ड द क्रेटर्स, ठीक, ये आपका क्रेटर्स होता है। फिर इसके बाद है इसमें 9 आपका जो है 4th है, ये डी है, ठीक है, ये आपका डी है, एंटीक्लाइंस। जो अपवर्ड फोल्ड ऑफ रॉक लेयर्स होता है उसको हम लोग एंटीक्लाइंस कहते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको जो है समझ लीजिए, कॉपी में कर लीजिए, और आने वाले वीडियो में मैं इसका फिगर भी आपको दिखा दूंगा कि कैसा इसका फिगर होता है, किस तरह से होता है ये सब चीज़ें हम आपको उसमें बता देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व क्वेश्चंस है इसी चैप्टर्स का। जैसे इसमें अब कहा गया आपसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, शॉर्ट है, नेम टू मेजर काइंड ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन अर्थ। देखिए 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, एक तो एंडोजेनिक फोर्स होता है एंड दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स होता है। ये 2 फोर्स होते हैं, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा, नेम टू मेजर काइंड ऑफ फोर्स वर्किंग ऑन अर्थ, ठीक। नंबर 1 एंडोजेनिक एंड नंबर 2 एक्सोजेनिक फोर्स होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं दे रहा हूँ मैं बेटा। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो फोर्स ऑफ कंप्रेशंस ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोल्ड माउंटेन का, जैसे हमारा हिमालय है ये आपका फोल्ड माउंटेन में है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज डेल्टा, ठीक। तो डेल्टा कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द माउथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर्स फ्रॉम ए डेल्टा नियर द पॉइंट वेयर द रिवर मीट द सी, जहाँ पे मतलब नदियाँ जो हैं वो सी से मिलती हैं, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका डिफाइन वेंट। तो द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनो जो है वॉल्केनो आपका ओपनिंग ऑफ वॉल्केनो अराउंड विच कोनिकल माउंटेन, जो कोनिकल माउंटेन बना देता है ये वेंट होता है। हमने अभी इससे पहले भी आपको जो चैप्टर्स में भी पढ़ाया था, जो वीडियो बनाया था उसमें आपको वेंट के बारे में बताया भी था। इसके बाद है आपका इसमें सिस्मोग्राफ। व्हाट इज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये अर्थक्वेक जो है रिकॉर्ड करने का, अर्थक्वेक जो वेव आता है उसको रिकॉर्ड करने का एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो ये आपके 60 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखिए बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। इट इफेक्ट द मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ पीपुल्स, इस पे भी प्रभाव डालता है। एंड द इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ इट आर दैट इंक्लूडिंग सरफेस फॉल्टिंग, टेक्टोनिक अपलेट, जो है सबटिडेंस एंड सुनामी, सॉयल जो है लिक्विफिकेंस, ग्राउंड्स रिजोनेंस, लैंडस्लाइड एंड ग्राउंड फेलियर। इधर डायरेक्ट जो है आपका लिंक टू क्विक सोर्स एंड प्रोवेक बाय ग्राउंड शेकिंग, मतलब ज़मीन भी हिल जाती है, सभी कुछ ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये लॉन्ग का 2 हो गया बेटा। इसके बाद लॉन्ग का 2 का बी है कि व्हाट इज, ठीक,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिवर इन चेंजिंग द अर्थ सरफेस, क्या रोल्स होता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन डिपोजिशंस रिवर्स एंड स्ट्रीम कैन जो है ड्रास्टिकली अल्टर द अर्थ सरफेस। तो द काइंड ऑफ फीचर्स एंड लैंडफॉर्म क्रिएटेड डिपेंड ऑन देयर स्लोप पर डिपेंड होता है, स्पीड पर एंड वॉल्यूम पर। ठीक, इसके बारे में आपको बता भी चुके हैं, जब हिल पर होती है तो नदियों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। द रशिंग वाटर ऑफ रिवर हेल्प टू कर्व न्यू फीचर इनटू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लॉन्ग का 2 का बी हो गया। अब इसके बाद है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सेकंड में क्या है, विच एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट द डिजल्ट मोस्ट एंड हाउ। तो लार्ज चेंज देखिए टेम्परेचर्स कैन कॉजेज वेदरिंग का मेन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डिजल्ट्स में द हॉट सन हीट ऑफ द सरफेस ऑफ द रॉक ड्यूरिंग द डे हीट करता है, कॉजेज द सरफेस एरिया टू एक्सपेंड हो जाता है। हाउएवर द इनसाइड ऑफ रॉक रिमेन कूल एज रॉक आज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये मेन रीजन इसका होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद ये लॉन्ग का आपका जो है ये डी है। तो डी में आपका व्हाट इज ग्लेशियर एंड हाउ डज इट इफेक्ट द लैंडस्लाइड। तो ग्लेशियर क्या है, कैसे इफेक्ट डालता है। तो एक ग्लेशियर वेट कंबाइंड विद इट्स ग्रेजुअल मूवमेंट कैन मूव जो है डायरेक्टली रीसेप एंड लैंड स्केप ओवर 100 or even thousands of years. The ice eroded the land surface and carried the broken rock and soil debris far from their original place, resulting in some interesting glacier landform. ग्लेशियर भी लैंडफॉर्म को बड़ा प्रभावित करता है बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो यहीं तक थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम चैप्टर इसी तरह आपको बनाते रहेंगे बेटा, और क्वेश्चंस आप देखते रहिएगा और इसको लिखते रहिएगा। ठीक है, बस आज यहीं तक बेटा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो मैं नेक्स्ट उसमें डालूँगा। थैंक यू।